नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिट्स एंड हेल्थ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू देयर फूड। यानी कि हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जो भोजन के अनुसार अपने आप को अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी और वीगन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कैटेगरीज लिखी हुई हैं जिसमें वीगन है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, सेमी वेजिटेरियन है, एगिटेरियन है, लैक्टो ओवो वेजिटेरियन है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं और हम जानेंगे कि इन लोगों को अलग अलग कैटेगरी में किस प्रकार से बांटा जाता है, ये लोग कौन कौन से फूड खाते हैं जिनके अनुसार इनकी अलग अलग कैटेगरियां बनी हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। इस लिस्ट में हमने सबसे पहले नंबर पर लिया है वीगन्स को। वीगन्स वो लोग होते हैं जो पूरी तरह से पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, यानी कि ये लोग फ्रूट, वेजिटेबल्स, अनाज और सिर्फ ड्राई फ्रूट से ही खाते हैं। ड्राई फ्रूट जिसमें आपके काजू बादाम होते हैं, सिर्फ यही चीज़ें ये लोग खाते हैं, इनके अलावा ये और कुछ भी नहीं खाते हैं। ठीक है, ये लोग पशुओं से प्राप्त होने वाला दूध भी नहीं पीते हैं, इसीलिए इन्हें वीगन्स कहा जाता है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हमने लिया है वेजिटेरियंस को। वेजिटेरियंस यानी कि शाकाहारी। तो यहाँ पर आपने देखा था एक होते हैं वीगन्स और दूसरे होते हैं वेजिटेरियंस। ठीक है, वीगन कौन लोग होते हैं जो दूध तक नहीं पीते हैं, यानी कि पशु से प्राप्त होने वाली कोई भी चीज़ वो नहीं खाते पीते हैं। लेकिन जो वेजिटेरियंस होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, यानी कि ये फ्रूट, वेजिटेबल, अनाज और ड्राई फ्रूट तो खाते ही हैं, लेकिन साथ में एक चीज़ और ये खाते हैं, वो है डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि दूध से बनने वाले उत्पाद, जो कि दूध हमें पशुओं से मिलता है। ठीक है, लेकिन जो वेजिटेरियंस होते हैं वो मांस वगैरह नहीं खाते हैं, ये लोग अंडे भी नहीं खाते हैं। ठीक है, तो वीगन्स और वेजिटेरियंस के बारे में आपको पता चल गया कि वीगन वो लोग होते हैं जो डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध से बने उत्पाद नहीं खाते हैं, सिर्फ पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। और वेजिटेरियंस वो होते हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुएं तो खाते हैं, साथ में डेयरी प्रोडक्ट को भी, यानी कि दूध से बनने वाले उत्पाद भी खाते हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हमने लिया है नॉन वेजिटेरियंस को। नॉन वेजिटेरियंस यानी कि मांसाहारी, जो लोग शाकाहारी नहीं हैं। ठीक है, तो जो लोग शाकाहारी नहीं है मतलब वो मांस मिट्टी खाएंगे, जिसमें आपका चिकन, अंडा और मछली ये सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि वेजिटेरियन जो है वो शाकाहारी होते हैं, जो अहिंसा को मानते हैं। इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, जो मांसाहारी लोग होते हैं, वो चिकन, मछली और अंडा भी खाते हैं, अपने डाइट में ये सब चीज़ें भी शामिल करते हैं। बाकी सभी चीज़ें ये वही खाते हैं जो लोग वेजिटेरियंस खाते हैं, बस एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, चिकन, फिश और अंडा। उसके बाद आता है सेमी वेजिटेरियंस या फिर एगिटेरियन। ठीक है, तो ये नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा, सेमी वेजिटेरियन। सेमी यानी कि आधा शाकाहारी। ठीक है, सेमी का मतलब होता है आधा, वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी, यानी कि वो बंदा शाकाहारी तो है लेकिन आधा शाकाहारी है। ठीक है, लेकिन साथ में मैंने लिखा स्लैश एगिटेरियन, क्योंकि जो सेमी वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको एगिटेरियन भी बोलते हैं, क्योंकि शाकाहारी लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अंडा खाते हैं। ठीक है, मतलब वो वेजिटेरियन फूड तो खाते हैं लेकिन साथ में एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, वो होता है सिर्फ अंडा। ठीक है, मुर्गी से प्राप्त होने वाला जो अंडा होता है वो सिर्फ अंडा ही खाते हैं। अंडे से ज़्यादा वो ना तो मीट खाते हैं, ना चिकन खाते हैं, ना मछली खाते हैं। वो सिर्फ अंडे तक ही सीमित रहते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि जो अंडा होता है उसके अंदर जीवन नहीं होता है। ठीक है, और उसके अंदर जब तक जीवन नहीं है, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसी वस्तु को खा रहा है जिसमें जीवन नहीं है, तो वो मांसाहारी नहीं है। तो ये लोग अपने आप को वेजिटेरियन तो नहीं कह सकते हैं, तो इसीलिए इन्होंने एक नया नाम अपने लिए बना लिया है, सेमी वेजिटेरियन। यानी कि लोग वेजिटेरियन हैं लेकिन सेमी यानी कि आधे वेजिटेरियन हैं। ठीक है, और इन्हें हम एगिटेरियन भी बोल सकते हैं, यानी कि सिर्फ अंडे तक ही सीमित रहते हैं, उससे आगे नहीं जाते हैं। तो इनकी डाइट में शामिल होते हैं फ्रूट, वेजिटेबल, अनाज, ड्राई फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट और अंडा, सिर्फ अंडा। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको एक और नाम देखने को मिलता होगा कई बार, लैक्टो ओवो वेजिटेरियन। ठीक है, तो यहाँ पर वेजिटेरियन के आगे दो नाम जोड़ दिए गए हैं, लैक्टो और ओवो। यहाँ पर लैक्टो का मतलब होता है डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि दूध से बनने वाले उत्पाद, और ओवो का मतलब होता है अंडे। ठीक है, तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ लैक्टो वेजिटेरियन भी बोलते हैं अपने आप को, और कुछ लोग अपने आप को ओवो वेजिटेरियन भी बोलते हैं, और कुछ लोग ये दोनों नाम एक साथ भी जो है इसके साथ लगा लेते हैं, लैक्टो ओवो वेजिटेरियन। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं लैक्टो वेजिटेरियन। लैक्टो मैंने आपको बताया, लैक्टो का मतलब होता है दूध, क्योंकि दूध में क्या होता है, लैक्टोस। लैक्टोस नाम का जो केमिकल होता है वो कहाँ पे होता है, दूध में मिलता है, इसलिए ये लोग, ठीक है, केमिकल के अनुसार जो है वेजिटेरियन में इसका नाम रख देते हैं लैक्टो वेजिटेरियन। ये वो वेजिटेरियन है जो दूध से बने उत्पाद खाते हैं, यानी कि एक तरह से ये वेजिटेरियन ही हैं। इन्हें वेजिटेरियन भी बोल सकते हैं और लैक्टो वेजिटेरियन भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है
ओवो वेजिटेरियन। ओवो ओवो का मतलब होता है अंडे। जो लोग वेजिटेरियन तो हैं लेकिन सिर्फ अंडा खाते हैं, और ऐसे लोगों को हम क्या बोल सकते हैं? सेमी वेजिटेरियन भी बोल सकते हैं और एगिटेरियन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अंडा खाते हैं, उससे ज़्यादा ये नहीं आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।